हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं हम लोग पढ़ रहे थे कॉम्बिनेशनल सर्किट। तो कॉम्बिनेशनल सर्किट में हमने बताया था कि इसका कॉम्बिनेशनल सर्किट का जो एग्जांपल है हाफ एडर, फुल सब्ट्रैक्टर, हाफ सब्ट्रैक्टर, क्लियर। तो वो सब को डिस्कस हम करते हुए हाफ एडर एंड फुल एडर पे अभी हमने पूरा डिस्कस नहीं किया था। तो आइए फुल एडर के आगे डिस्कस करते हैं। जैसा कि हमने फुल एडर का बताया था, दो चीज की फुल एडर जो हमारा है, अब इसको पूरा डिटेल करते हैं। फुल एडर का जो सम है हमने बताया था कि ये होता है ए एक्सक्लूजिंग बी एक्सक्लूजिंग सी, ठीक है। या इसी को आप इस तरह से सम मिन टर्म में लिखा जाए समेशन, तो ये 1 2 क्या होता है 4 7 होता है, क्लियर हो। ये किसके इक्वल हो सकता है, ए एक्स नॉर बी एक्स नॉर सी, ये सब इक्वल है, क्लियर। फिर इसके बाद फुल एडर का जो हमारा कैरी आता है, कैरी को हमने बताया था ये होता है ए बी, ये कैलकुलेट कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में, बी सी प्लस सी ए, क्लियर। और इसको अगर समेशन में लिखा जाए, समेशन किस पोजीशन पे रहा था बताइए, 3 5 6 7, इसमें था 3 5 6 7 पे, क्लियर। फिर इसको और मैं थोड़ा सा मॉडिफाई किया था, आपको बताया था कि ये क्या आया था ए एक्सक्लूजिंग बी, ठीक है, इनटू सी प्लस ए बी, एक फॉर्म इसका ये भी है, क्लियर। तो अब इसको हम इंप्लीमेंट करने चलते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है कि फुल एडर जो है किससे किससे इंप्लीमेंट हो सकता है। हाफ एडर हमने कहा बेसिक गेट से, सबसे पहले बेसिक गेट से, ठीक है। फिर इसके बाद आपका हाफ एडर एंड ऑर गेट, क्लियर। फिर इसके बाद आपका नैंड गेट, ओनली नैंड गेट। फिर इसके बाद नॉर गेट। नेक्स्ट आपका आएगा आपका मक्स मल्टीप्लेक्सर। फिर इसके बाद डिकोडर, ठीक है। तो 1 बाय 1 करके देखते हैं। बेसिक गेट से जैसे हमारे पास सम कैरी और है, तो ये देखिए हमने ए लिया और यहाँ पे बी लिया, बी और ए बी से एक्सक्लूजिंग ऑर गेट एक ले लिया, ये देखिए एक्सक्लूजिंग ऑर गेट ले लिया। बेसिक गेट और एक्सक्लूजिंग ऑर गेट दोनों से हम सेम कर सकते हैं, देखिए। और यहाँ पे आपने सी ले लिया, सी से ये देखिए एक एक्सक्लूजिंग ऑर गेट और लगा दिया, और इसके बाद एक्सप्रेशन हो गया आपका जो आपका सम है, सम हो गया ए एक्सक्लूजिंग बी एक्सक्लूजिंग सी, क्लियर। और ये हो गया ए एक्सक्लूजिंग बी और ये सी, तो इसके इक्वल आ गया, सम तो हमने बना लिया। फिर हमारे पास कैरी की रिक्वायरमेंट है, कैरी ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, तो 3 एंड गेट ले लिया, ये देखिए एक एंड गेट, 2 एंड गेट एंड 3 एंड गेट, तीनों को एक और गेट से हमने कनेक्ट कर दिया, तीनों को एक और गेट से कनेक्ट कर दिया। ध्यान दीजिएगा आप लोग, और गेट मैंने ले लिया, ये आपका आ गया कैरी इक्वल टू आ गया ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, जैसा कि आप लोगों को क्लियर है। और यहाँ पे ये एलिमेंट है, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, आप लोग इसी में से कनेक्ट करके दिखा सकते थे, लेकिन हम अलग अलग दिखाते रहे। ये ए बी है और यहाँ पे क्या है बी सी है प्लस यहाँ पे ये सी और यहाँ पे क्या है ए, तो ऐसे अलग अलग करके हम दिखा दिए सर्किट में, ठीक है। आप चाहे तो ऐसे कनेक्ट कर सकते हो, ये देखिए ऐसे लाके इसको ऐसे कनेक्ट कर सकते हो, ये हो गया। फिर देखिए ये दूसरा एलिमेंट को ऐसे लाके आप इसमें कनेक्ट कर सकते हो ऐसे, तो ये देखिए कनेक्टिविटी ऐसे दिख सकती है। यही सी बी को ऐसे कनेक्ट कर सकते हो। फिर एक देखिए सी एलिमेंट है, सी है, तो इसको ऐसे लाके ये देखिए यहाँ से इससे कनेक्ट, इससे कनेक्ट नहीं है, ऐसे लाके ये जो सी है, सी को ऐसे ऐसे कनेक्ट कर सकते हो, इसमें भी दे सकते हैं
एंड ए से इसको कनेक्ट कर सकते हैं, और ए जो आपका कनेक्शन है ए को भी कनेक्ट कर सकते हैं। क्लियर? तो इस तरह से बना सकते हैं बेसिक गेट से। तो ये आप लोगों को क्लियर है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बेसिक गेट से हमने इम्प्लीमेंट, बेसिक गेट में एक्सक्लूजिंग आर गेट को भी अगर आपका एंड गेट, ये देखिए एंड गेट एंड ऑर गेट एंड नॉट गेट से भी बना सकते हो, तो आप लोग बना लीजिएगा। क्लियर? फिर इसके बाद हमारा आता है हाफ हेडर एंड ऑर गेट। तो आइए ध्यान दीजिए, हाफ हेडर एंड आर गेट। क्लियर? हाफ हेडर एंड आर गेट। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जब हम दो एक्सक्लूजिंग ऑर गेट यूज करते हैं तो ये सर्किट फास्ट होती है। आप एक ही ऑर गेट यूज करेंगे, एक ही ऑर गेट यूज करेंगे, ठीक है। तो जैसे जैसे है कि आपका ये सर्किट है लेस कास्ट और स्लो स्पीड, जब हम एंड गेट से आपका हाफ हेडर से बनाएंगे ये सर्किट तो थोड़ा सा स्लो हो जाती है। क्लियर? इसमें प्रोपेगेशन डिले ज्यादा लगता है। क्लियर? आइए उस पर डिस्कस करते हैं, थोड़ा से हम और आगे बढ़ते हैं। ये सर्किट तो आप लोग क्लियर होगी, ये बेसिक गेट से हमने बता दिया, एक्सक्लूजिंग आर गेट यूज किया। अब आइए ध्यान दीजिए जो एग्जाम में पूछी जाती है। तो अगला टारगेट हमारा हाफ हेडर से बनाना है। किससे बनाना है? हाफ हेडर से बनाना है। क्लियर? हाफ हेडर। तो हाफ हेडर में ये देखिए हमने एक हाफ हेडर ले लिया। पहले इसका ब्लॉक डायग्राम से बनाते हैं। तो ये देखिए ये ब्लॉक डायग्राम है जिसके अंदर ये हाफ हेडर की आईसी है। हाफ हेडर की आईसी में यहाँ पे इनपुट ए है और यहाँ पे इनपुट बी है, और इसका जो आउटपुट निकल रहा है ये यस निकल रहा है, और यहाँ पे कैरी निकल रहा है। इसको मैं सी डैश कर रहा हूँ, इसको यस डैश कर रहा हूँ। ये एक हाफ हेडर लिया, ठीक है। फिर मैं दूसरा एक हाफ हेडर ले रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को। एक दूसरा हाफ हेडर ले रहा हूँ। ये हाफ हेडर की आईसी है। हाफ हेडर में कितने इनपुट होते हैं? 2 इनपुट होते हैं। तो ये देखिए आपका ये पहला इनपुट तो इससे कनेक्ट हो जाएगा, दूसरा इनपुट आपने सी लिया है, और इसका जो फाइनल आउटपुट आएगा यस आएगा, और इसका जो आएगा ये आएगा कैरी आएगा। इसको मैं कैरी लिख रहा हूँ, ठीक है। और ये देखिए इस सॉरी ये कैरी नहीं है, ये इसको आप सी डैश मान लीजिए, सी डैश डबल डैश, ठीक है। तो ये सी डैश और जो हाफ हेडर का इन दोनों का जो आया है इसको मैं एक और गेट से ऐड कर दिया। दोनों कैरी, दोनों हाफ हेडर के कैरी को मैं ऐड कर दिया। तो ये आपका आ गया सी कैरी, ये आ गया कैरी। कैरी इक्वल टू क्या आ गया? सी डैश प्लस सी डबल डैश। जैसा कि आप लोग यहां से देखिए फर्स्ट हाफ हेडर का ये जो आउटपुट आएगा ये ए एक्सक्लूजिंग बी आता है। क्लियर? और यहां से जो कैलकुलेट होके आएगा ए एक्सक्लूजिंग बी एक्सक्लूजिंग सी, ये तो कैरी हो सम हो गया। फिर इसका कैरी आपका सी डैश जो आएगा वो आएगा ए बी, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ से सी डबल डैश आएगा। सी डबल डैश का क्या आएगा बताइए? सी डबल डैश आएगा ए एक्सक्लूजिंग बी और डॉट क्या आएगा? सी। क्लियर? तो ए एक्सक्लूजिंग बी डॉट, दोनों को मैं ऐड कर दिया। तो ये आपका फाइनल जो कैरी आ रहा है, फाइनल कैरी कितना आ जाएगा? ए बी प्लस ए एक्सक्लूजिंग बी और क्या होगा? डॉट सी। तो ये देखिए यहाँ पे हम इसको भी प्रूव कर चुके हैं। क्लियर? तो ये आपका हो गया ब्लॉक डायग्राम से 2 हाफ हेडर एंड 1 ऑर गेट लग रहा है। क्या? 2 हाफ हेडर प्लस 1 ऑर गेट लग रहा है एक फुल हेडर डिजाइन करने के लिए। क्लियर? फुल हेडर, एक फुल हेडर डिजाइन करने के लिए 2 हाफ हेडर एंड 1 क्या लग रहा है? 1 आपका लग रहा है ऑर गेट। क्लियर? अब देखिए इसी को मैं अगर सर्किट में कन्वर्ट करूं तो ये देखिए आप लोग हाफ हेडर की सर्किट जानते हैं। यहाँ पे मैंने बताया कि ये एक्सक्लूजिंग ऑर गेट है। यहाँ पे इनपुट मैंने ए ले लिया और यहाँ पे इनपुट क्या ले लिया? बी। और ये देखिए आपका हो गया सी एस डैश। ये क्या होगा? एस डैश। एस डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी? ए एक्सक्लूजिंग बी। ठीक है, यहाँ पे एक मैं एंड गेट लिया, एंड गेट का ए कैरी सी डैश। सी डैश की वैल्यू आ जाएगी ए डॉट बी, और बी को मैं ऐसे कनेक्ट कर दिया और ये देखिए ए को ऐसे कनेक्ट कर दिया।
तो ये एक हाफ हेडर तो ये बन गया। फिर मैं दूसरा एक हाफ हेडर लिया, दूसरे हाफ हेडर में एक्सक्लूजिंग ऑर गेट में लिया, इसका जो ये इनपुट बन गया, एक और इनपुट बन ले लिया मैंने सी, और इसके साथ एक मैं एंड गेट लिया इसके कैरी के लिए। तो ये आपका फाइनल सम हो गया, ये हो गया ए एक्सक्लूजिंग बी एक्सक्लूजिंग क्या हो जाएगा सी। क्लियर। और ये देखिए इसके कैरी के लिए एक यहाँ पे मैंने इससे कनेक्ट कर दिया और ये इससे यहाँ पे लाके कनेक्ट कर दिया। क्लियर। तो ये जो आपका आ गया सी डबल डैश, सी डबल डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए एक्सक्लूजिंग बी और डॉट क्या होगा सी। अब दोनों हाफ हेडर की, एक हाफ हेडर ये है, हाफ हेडर में क्या होता है, एक सम होता है कैरी, दोनों कैरी क्या होता है, दो इनपुट को मल्टीप्लिकेशन। तो ये देखिए यहाँ भी दो इनपुट के मल्टीप्लिकेशन। अब दोनों कैरी को मैं ऐड कर दिया यूजिंग द ऑर गेट से, यूजिंग द ऑर गेट से दोनों कैरी को मैं ऐड कर दिया। तो ये फाइनल जो आपका कैरी आएगा ये किसके इक्वल होगा, सी डैश प्लस सी डबल डैश। आइए वैल्यू मैं कैलकुलेट कर चुका हूं, ए बी प्लस ए एक्सक्लूजिंग बी एंड डॉट क्या होगा सी। तो इस तरह से आप हाफ हेडर से लेंगे। तो ये बताइए टू यहाँ पे एक फुल हेडर, वन फुल हेडर बनाने के लिए ये देखिए वन फुल हेडर आपको बनाना है। तो बताइए क्या हो रहा है, टू हाफ हेडर लग रहा है एंड वन ऑर गेट लग रहा है, ऑर गेट लग रहा है। क्लियर। तो इसलिए एन फुल हेडर बनाना है, तो वन यहाँ पे लगा तो ये क्या हो जाएगा, टू एन हाफ हेडर लगेगा और एन क्या लगेगा, ऑर गेट लगेगा। क्लियर। तो यहां से जनरलाइज आप बना सकते हो। तो ये हाफ हेडर हो गया। अब इसी को हम फुल हेडर को नैंड गेट से इंप्लीमेंट करते हैं, किससे, नैंड गेट से। ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, फुल हेडर यूजिंग नैंड गेट, ये सर्किट आपको हाफ हेडर से हमने बनाया है, ये तो क्लियर हो गया आपको। हमारा आपका टारगेट है फुल हेडर इंप्लीमेंट करना है यूजिंग नैंड गेट। तो ये देखिए नैंड गेट से इंप्लीमेंट करना है, तो एक नैंड गेट हमने ये लिया, ए एक्सक्लूजिंग बी पहले बनाना है। तो ए एक्सक्लूजिंग बी मिनिमम नंबर ऑफ नैंड गेट कितने रिक्वायरमेंट होते हैं, 4। तो ये देखिए हमने ये 4 नैंड गेट ले लिया, एक नैंड गेट ये ले लिया, ये आपका आ गया, और एक नैंड गेट ये आ गया। क्लियर। और यहां से इसको कनेक्ट कर दिया यहाँ पे इसमें, और यहां से इसको इसमें कनेक्ट कर दिया। क्लियर। फिर इसके बाद इन दोनों का इनपुट लेके एक नैंड गेट में हमने दे दिया। ठीक है। तो यहां तक आप देखिए ये आता है ए एक्सक्लूजिंग बी, ये मैं प्रूव कर चुका हूं आप लोगों को गेट में, लॉजिक गेट में। फिर से मैंने एक हाफ हेडर लिया, ये देखिए यहाँ पे एक वेरिएबल लिया, ये सी लिया, क्या लिया, सी लिया, और यहां से फिर से वही सेम सर्किट को रिपीट करेंगे, क्योंकि मुझे ए एक्सक्लूजिंग बी एक्सक्लूजिंग सी चाहिए, फुल हेडर का सम। तो यहाँ पे देखिए एक नैंड गेट में और ले लिया, एक नैंड गेट और ले लिया यहाँ पे, और ये सी आ गया, एक नैंड गेट यहाँ पे आ गया। क्लियर। और ये देखिए दोनों नैंड गेट के बाद यहाँ पे जो आपका फाइनल एक नैंड गेट लगा दिया, ये आपका फाइनल सम आ गया ए एक्सक्लूजिंग बी एक्सक्लूजिंग क्या हुआ सी। ठीक है। तो अब हमें कैरी रिक्वायरमेंट है, कैरी हमारे पास क्या आएगा। तो यहां से मैं एक एक सॉल्व करता हूं। ये बताइए यहाँ का इनपुट क्या आएगा, यहाँ का आएगा, देखिए मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ, ए आएगा ए बी कॉम्प्लीमेंट, और यहाँ से आएगा ए, मैं पूरा सिंप्लीफाई कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे क्या आएगा बी, तो यहाँ का इनपुट क्या आएगा, ये आएगा ए डॉट ए बी का कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट, इधर क्या आएगा बी डॉट ए बी के कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है। तो आप लोग समझ रहे होंगे, इसका एक इनपुट बन गया नैंड गेट का ए बी बार, और एक इनपुट ये है, तो हमने यहाँ पे भी अप्लाई कर दिया। ठीक है। अब इसको ओपन करिए तो ये क्या आ जाएगा बी कॉम्प्लीमेंट, और ये हो जाएगा प्लस, और ये क्या हो जाएगा बता सकते हैं, ये हो जाएगा ए बी। ठीक है। इसी तरह इसको ओपन करेंगे तो ये आएगा ए बार, और यहाँ पे प्लस, और ये क्या हो जाएगा ए बी।
अब देखिए उसमें थ्योरम लगा दीजिए, a प्लस ए बार बी इक्वल टू ए प्लस बी। सेम उसी तरह b प्लस बी बार है तो यहाँ पे आ जाएगा b बार प्लस a। ठीक है, 4 मैंने थ्योरम बताया है उसमें से लगा दीजिए, a हो जाएगा a बार प्लस क्या हो जाएगा b। क्लियर? तो ये इसको ओपन करने के बाद ये आ गया। तो अब फाइनल यहाँ तक पहुंचे। अब यहाँ पे पहुंचने के बाद इसका एक्सप्रेशन कैलकुलेट करेंगे। इसका एक्सप्रेशन देखो मैं यहाँ कैलकुलेट कर रहा हूँ, अभी मैं पूरा फाइनल बताया नहीं, यहाँ का एक्सप्रेशन कैलकुलेट करने चल रहा हूँ। तो यहाँ का एक्सप्रेशन कैलकुलेट करोगे तो ये तुम्हारे पास क्या आ जाएगा बताओ, ये आएगा a बार प्लस b एक ब्रैकेट में डॉट और ये आ जाएगा b बार प्लस a एक ब्रैकेट में का होल कॉम्प्लीमेंट यहां तक। ठीक है, अब देखो इसको सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा आप बताइए। इन दोनों को भी सिंप्लीफाई कर सकते हो, कैसे? यदि इसका कॉम्प्लीमेंट है तो अपोजिट मल्टीप्लिकेशन, तो ये क्या हो जाएगा, इसका इसमें है तो अपोजिट मल्टीप्लिकेशन कर लो, तो ये क्या आ जाएगा बताओ, ये आ जाएगा a बार b बार प्लस क्या आ जाएगा ab का ab का होल कॉम्प्लीमेंट। ये किसके इक्वल हो जाएगा, a x नॉर b का होल कॉम्प्लीमेंट। ये किसके इक्वल होता है, a एक्सक्लूजिंग b। क्लियर? ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूं आप लोगों को। तो यहां से ये एक्सक्लूजिंग b आ गया जो मैं ऑलरेडी प्रूव कर चुका हूं। ठीक है, फिर सोचिए ये एक्सक्लूजिंग b यहाँ आ रहा है, ये इनपुट दूसरा c आ रहा है, तो यहाँ का आउटपुट क्या आएगा, ये आएगा ये एक्सक्लूजिंग b डॉट c का होल कॉम्प्लीमेंट आएगा। अब मुझे कैरी ये चाहिए, तो देखिए एक इनपुट मैं यहां से ले लिया, ठीक है, और एक इनपुट मैंने यहां से ले लिया, ध्यान से मेरी बात समझिएगा, एक इनपुट मैंने यहां से ले लिया और ये आपका एक नैंड गेट लगा दिया, तो ये आपका फाइनल कैरी हो जाएगा। तो फाइनल कैरी कैसे आएगा, ये देखिए फाइनल कैरी हमारा जो होगा ये क्या होगा, ए बी कॉम्प्लीमेंट डॉट ए एक्सक्लूजिंग बी और डॉट सी का होल कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। क्लियर? नैंड गेट का। अरे भाई यहाँ पे ये एक वेरिएबल है, अरे एक इनपुट है एक इनपुट है, इन दोनों का कॉम्प्लीमेंट करना है मल्टीप्लिकेशन करके। कर दिया हमने, इसको सिंपल चेंज द साइन ब्रेक द लाइन, तो ए बी कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट प्लस ये हो जाएगा, ये देखिए ए एक्सक्लूजिंग बी और डॉट सी का कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट, दोनों कॉम्प्लीमेंट कैंसिल आउट, ये देखिए क्या हो जाएगा ए बी प्लस ए एक्सक्लूजिंग बी एंड डॉट सी। ये किसके इक्वल है, ये फुल एडर का कैरी है। तो यहां तक हमने प्रूव कर दिया कि ये आपका है। तो कितने नैंड गेट लगे, 9। आप ये नोट कर लीजिएगा, ये देखिए हाफ हेडर हो एंड हाफ सब्ट्रैक्टर हो। हाफ हेडर ये देखिए बहुत बार पूछा जाता है गेट आईएएस में, हाफ हेडर एंड फुल सब्ट्रैक्टर, इन दोनों के नैंड और नार 5 गेट लगते हैं। इसी तरह फुल एडर है एंड फुल सब्ट्रैक्टर है, तो इन दोनों के नैंड और नार कितने गेट लगते हैं, 9 गेट। मिनिमम नंबर ऑफ कितने नैंड एंड नॉर कितने 5 लगते हैं, नैंड गेट एंड नॉर गेट दोनों 5 लगते हैं। इसी तरह से इसमें भी नैंड एंड नॉर गेट एंड नॉर गेट दोनों कितने लगते हैं, 9। तो हाफ हेडर हो या हाफ सब्ट्रैक्टर हो, फुल एडर हो या फुल सब्ट्रैक्टर, फुल एडर फुल सब्ट्रैक्टर है तो 9 नैंड गेट लगते हैं, 9 नॉर भी गेट लगते हैं। इसी तरह हाफ सब्ट्रैक्टर एंड हाफ एडर हैं तो इनके लिए 5 नैंड एंड नॉर गेट लगते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे हमने प्रूफ किया। अगर कोई स्टूडेंट इसको और प्रूफ करना चाहता है तो ये ले जाए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एक्सक्लूजिंग क्या हो जाएगा बी, इसको सिंप्लीफाई करें, फिर यहाँ से ये आपका सी आ जाएगा, इन दोनों को सिंप्लीफाई करके तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा आपका। ठीक है, तो इतने नैंड गेट लगे। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा से और इसमें आगे बढ़ते हैं। हमने नैंड गेट बता दिया, अब इसको नॉर गेट से देखते हैं। किससे देखते हैं, नॉर गेट से। अभी आपने नैंड देखा, ठीक है, अगला टारगेट है हमारा फुल एडर यूजिंग ओनली नॉर गेट। ठीक है,
तो सबसे पहले सम बनाने के लिए एक्सक्लूजिंग बी एक्सक्लूजिंग सी, या इसी को ए एक्स नॉर बी एक्स नॉर सी भी कर सकते हैं। तो ये देखिए हमने ए सबसे पहले ए नॉर गेट लिया, ए नॉर गेट में एक इनपुट हमने ए ले लिया और ये इनपुट बी ले लिया, ध्यान से समझिएगा आप लोग। और यहां से देखिए ये हमने एक नॉर गेट और ले लिया, ये तो आपको एक्सक्लूजिंग आर गेट यूजिंग नॉर गेट में हमने बताया था कि 4 नॉर गेट लगता है एक्सक्लूजिंग नॉर बनने में, ठीक है। तो ये देखिए, और एक एक्स्ट्रा गेट अगर हम लगा देते हैं तो वो कहलाता हमारा एक्सक्लूजिंग आर गेट। तो ये देखिए हमने नॉर गेट यहां तक ले लिया, क्लियर। ये आपका आ गया ए एक्स नॉर बी आ गया, ध्यान से समझिएगा, ए एक्स नॉर बी आ गया। फिर देखिए हमने यहाँ पे एक वेरिएबल सी लिया, इन दोनों का आपका इनपुट बनाया, एक नॉर गेट और लिया, सेम प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं। ये देखिए एक हमने यहाँ पे इनपुट और लिया, और देखिए यहाँ पे एक नॉर गेट और ले लिया हमने, ये नॉर गेट हो गया, एक हो गया ये नॉर गेट, और एक नॉर गेट ये हो गया आपका, क्लियर। और इन दोनों का हमने एक नॉर गेट और कनेक्ट कर दिया, एक नॉर गेट और कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो यहां जो आउटपुट आएगा ए एक्स नॉर बी एक्स नॉर सी, और ये किसके इक्वल है, ए एक्सक्लूजिंग बी एक्सक्लूजिंग सी। तो ये ऑलरेडी हम प्रूव कर चुके हैं, ठीक है, दोनों बराबर होते हैं, दोनों की वैल्यू हम प्रूव कर चुके हैं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे आपका कैरी चाहिए, क्या चाहिए, कैरी। तो कैरी कैलकुलेट करने के लिए देखो मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं, ए बी बार, तो यहाँ पे क्या आएगा ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट, और यहाँ पे क्या आएगा ए, और यहाँ पे क्या आएगा बी। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, क्लियर, ये आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे आ जाएगा, ये देखिए बी प्लस ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, क्लियर, ये आ जाएगा। इसको ओपन कर सकते हैं, कैसे ओपन कर सकते हैं, ये देखिए ये हो जाएगा बी कॉम्प्लीमेंट डॉट, और ये हो जाएगा ए प्लस बी आ जाएगा। तो यहां से इसको ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा, आप ओपन करेंगे तो यहां से आ जाएगा बी बार ए, और सिमिलरली यहां से ओपन करेंगे तो आएगा ए बार बी, क्लियर, ये दोनों आ गए। फिर देखो इन दोनों को यहां से नॉर करना है, यहाँ का आउटपुट मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, यहाँ देखिए क्या है, ए एक इनपुट ये हो गया, एक इनपुट, दोनों का नॉर करना है। तो ए बार बी और ये प्लस ये बी बार का होल कॉम्प्लीमेंट, ये लेना हमें। तो इसको ओपन करोगे तो तुम लोगों को बता चुके हैं, नीचे एक्सक्लूजिंग है, ए एक्सक्लूजिंग का कॉम्प्लीमेंट तो क्या आता है ए एक्स नॉर बी, जैसा कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, यहाँ पे यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। मुझे देखो ए एक्सक्लूजिंग नॉर बी आ गया, और यहाँ से सी जा रहा है, तो यहाँ पे आउटपुट क्या आ जाएगा, ये आएगा ए एक्सक्लूजिंग नॉर एंड बी, और ए बी, और ये आ जाएगा प्लस सी का होल कॉम्प्लीमेंट, क्लियर, यहाँ तक किसी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखो मुझे तो कैरी चाहिए, मुझे कैरी चाहिए, तो कैरी के लिए मुझे कैरी में ये रिक्वायरमेंट है। तो देखो मैंने क्या किया, यहां से इस इनपुट को पकड़ा, और ये देखिए यहां से एक सिग्नल ले लिया और एक सिग्नल यहां से ले लिया, ये देखिएगा ये सिग्नल यहां से ले लिया, और ये देखिए इन दोनों में एक हमने नॉर गेट कनेक्ट किया, ये हमारा फाइनल कैरी आ जाएगा। ये कैरी किसके इक्वल होगा मैं थोड़ा सा बताता हूं आपको, यहां बता रहा हूं, ये ध्यान दीजिएगा, इस कैरी को इक्वल मैं यहां सॉल्व कर रहा हूं। ये किसके इक्वल आ रहा है, ये आ रहा है ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट, और प्लस ये देखिए आ जा रहा है ए एक्स नॉर बी का, और प्लस आपका सी का, फिर इसके बाद होल कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, ये आ जाएगा। ये फाइनल कैरी, इसको मत समझिएगा, ठीक है। तो इसको मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूं, तो ये देखिए ये हो जाएगा ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट डॉट, और ये बताइए ये क्या हो जाएगा ए एक्स नॉर बी, और ये प्लस क्या हो जाएगा सी। यहां तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्लियर।
ये मैंने कर दिया, यहां तक ये आ गया। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है आपको नहीं होनी चाहिए। अब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। अब मैं क्या कर रहा हूं आगे, यहां से क्या किया, मैं इसको एक्सक्लूजिंग आर ले लिया। एक्सक्लूजिंग आर ले लिया तो आपको जैसा कि मैं बताया, तो आप लोगों को फुल एडर का जब हम फुल एडर का नॉर गेट से इंप्लीमेंट कर रहे हैं, तो आपको जब हमें कैरी बनाना है, क्या बनाना है, कैरी, तो मैंने क्या किया, यहाँ के इसको ले लिया और ये इसको कॉम्प्लीमेंट को ओपन कर दिया। अब इसके बाद इन सबों को हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, तो क्या आ रहा है, a प्लस बी आ जा रहा है। क्लियर, डॉट लगा दो। अरे देखो ना, ये बार का बार कैंसिल हो जाएगा ना, बार का बार ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस बी हो जाएगा। और ये देखो, इसको ओपन कर दिए, इसको ओपन करोगे तो क्या आ जाएगा, ए एक्स नॉर ए बी, ए बार बी बार प्लस, और ये आ जाएगा ए बी और ये प्लस सी। इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई करिए, इसको इसमें मल्टीप्लाई करिए आप। तो बताइए, ए में ए को मल्टीप्लाई करोगे 0 हो जाएगा, प्लस यहां से आ जाएगा ए बी प्लस, फिर इसके बाद ए सी आ जाएगा, बहुत बढ़िया, प्लस ये देखिए बी का इसमें करोगे 0 हो जाएगा, फिर से आ जाएगा प्लस ए बी आ जाएगा, अब प्लस क्या आ जाएगा, बी सी आ जाएगा। ए बी प्लस ए बी आप 2 बार लिखा है, तो इसको सिंपल 1 बार लिख सकते हैं। तो ये बताइए, कैरी हमारा क्या आ जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो ये देखिए, यहां से ये हम प्रूव कर दिए। तो आप बताएं कितने लगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आप देखिए, नॉर गेट से इंप्लीमेंट करिए या नैंड गेट से इंप्लीमेंट करिए, आपका जो गेट लग रहा है वो 9 लग रहा है। क्लियर, तो ये आपको समझ में आया होगा कि हमारा फुल एडर और फुल एडर को नैंड गेट से एंड नॉर गेट से दोनों से इंप्लीमेंट करने पे कितने गेट लगते हैं, 9 गेट लगते हैं। ठीक है, तो आज इसको इतने रखते हैं। थैंक यू।